नेक्स्ट स्टूडेंट, मोर डिटेल्स अबाउट पार्टिकल्स। आपने स्टूडेंट्स मैटर और मैटर जिनसे मिलकर बना होता है पार्टिकल्स, और सबसे टिनी पार्टिकल्स जो मैटर का होता है वो क्या होता है आपका, बिल्कुल बारीक, जिससे ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, मैटर को डिविजिबल नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सके अपन बिल्कुल। तो वो एकदम जो टिनी पार्टिकल होता है उसको आपको पता है, उसको एटम बोलते हैं सर। और वैसे ही एक से ज्यादा पार्टिकल मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं। अब स्टूडेंट्स अपन ने फिजिकल नेचर देखा, आपने जो मैंने आपको शुगर का और वाटर का जो डिसॉल्व कंसेप्ट विद एग्जांपल एंड पूरा आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया था, उससे आपको फिजिकल नेचर जो है मैटर का वो क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। आपको पता चला होगा कि सर जो भी आपके मैटर होते हैं उनके बिटवीन क्या होता है, स्पेस होता है, जिसमें क्या होते हैं अपन अगर दूसरे मैटर को इंसर्ट करते हैं, जिस तरीके से अपने वाटर के अंदर क्या करा था, शुगर को इंसर्ट किया था, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में स्पेस था उसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, शुगर के जो एटम्स थे उनको क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। ओके, तभी तो आपने देखा होगा वॉल्यूम सेम रहा था, बस डेंसिटी आपका क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव फॉरवर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो मैटर होता है उसकी वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं उसके पार्टिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता चल गई, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के बिटवीन में स्पेस होता है स्टूडेंट्स। ये देखिए आप, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल, इसके बिटवीन में स्पेस है। ये पूरा का पूरा एक क्या है, मैटर है, उसके पार्टिकल्स हैं और उसके बिटवीन में क्या होता है, स्पेस होता है। ऐसा स्पेस आपने देखा होगा प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट था कि वाटर में स्पेस था, तभी तो उसमें आपके शुगर के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए थे और इस स्पेस में क्या हो गए थे, वो एडजस्ट हो गए थे स्टूडेंट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली। यानी पार्टिकल्स क्या होते हैं, लगातार मूव करते हैं, आप ये ध्यान रखें। जिससे क्या होते हैं उनके अंदर कुछ, और वो मूव क्यों करते हैं, उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एक काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मींस एक दौड़ने की, यानी पार्टिकल्स को मूव करने के लिए एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किससे क्रिएट होती है, व्हेन अपन टेंपरेचर, जब टेंपरेचर राइज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, जो एटम्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। और अपन मॉलिक्यूल्स जो एटम होते हैं उनको तो पार्टिकल्स बोलते हैं स्टूडेंट, क्लियर। थर्ड इज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, कि सर एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है पार्टिकल की, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट इसको आप समझें, लाइक मैंने आपको यहाँ पर एक मैटर शो किया हुआ है, मैटर कुछ भी हो सकता है, आपसे मैंने बोला था लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग, ये कुर्सी, ये मार्कर, सब कुछ भी मैटर ही। अब ये क्या है, इसको अपन ब्रेक करते हैं। अब आप देखें, इसको ब्रेक करूंगा तो ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए मेरे को क्या करना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होगी कंपेयर टू अदर जो नॉर्मल थिंग्स होती है। अब लाइक जैसे आयरन टेबल है, अब इसको तो ब्रेक करने में एनर्जी लगानी होगी, और आयरन अगर ये टेबल है, इसको ब्रेक करूंगा तो और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट्स मींस इससे ये आपको कंक्लूड हुआ, ये आपको रिजल्ट मिला कि सर जो इसके पार्टिकल है ना, उनके बीच जो अट्रैक्शन है ना वो क्या है, वो कम है। मार्कर के पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन कम है, और आयरन जो टेबल है उसके पार्टिकल्स के बिटवीन अट्रैक्शन क्या, बहुत ज्यादा। आपको इस आयरन की टेबल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन विद एग्जांपल, विद एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में मैं आपको इलस्ट्रेट करूंगा कि पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस होता है, सेकंड में बताऊंगा कि पार्टिकल्स कंटीन्यूअसली मूव करते हैं, एंड थर्ड में मैं आपको इलस्ट्रेट करूंगा कि इसके बिटवीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिससे कि सेम मैटर के, आप ये ध्यान रखें, सेम मैटर के पार्टिकलों के बिटवीन ही होता है जो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ प्रोसीड फर्स्ट, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। इसको अपन क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बिटवीन स्पेस होता है। ओके, अपन क्या करते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। और ये आपकी क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट आपने देखा, ये मैंने आपको एक बीकर दिया हुआ है, इस बीकर में मैंने 100 ml क्या है आपका, वाटर है। ओके, आपको पता है वाटर यहाँ पर शो किया हुआ है। इसके बाद देखिए ग्रेन्यूल्स ऑफ KMnO4, KMnO4, इसको स्टूडेंट क्या बोला जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। आपने देखा होगा जनरल लाइफ में, जब पानी के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंप्योरिटी होती है, तो पानी को साफ करने के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया जाता है।
ताकि पानी को क्या किया जा सके, प्योर किया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो ये क्या होता है, एक आपका पिंक कलर लाइक अ मैजेंटा कलर क्या होता है, शो करता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब देखें आप, मैंने इस जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बिटवीन, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से यूज किया है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्रेन्यूल्स यहाँ इंसर्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने वाटर में ग्रेन्यूल्स इंसर्ट किए स्टूडेंट, थोड़ी लार्ज अमाउंट में मैंने इंसर्ट किए फर्स्ट टाइम, तो मैंने देखा कि जो वाटर है उसका पूरा जो कलर है लाइक अ मैजेंटा पिंक, पूरा कलर पिंक लाइक अ मैजेंटा कलर हो गया वाटर का पूरा। तो इसका मीन्स अपन को ये समझ में आया, और वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ। जब वो डिसॉल्व हो गए तो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन कलर चेंज हुआ। कलर चेंज होने का स्टूडेंट्स आपको रिजल्ट मिला कि सर इसके बिटवीन क्या, वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बिटवीन स्पेस है, उस स्पेस में जो केमेनोफोर के ग्रेन्यूल्स हैं उन्होंने क्या कर दिया, अपना एडजस्ट हो गया उसमें, और एडजस्ट होकर क्या हो गया, अपना जो कलर है वो शो कर। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम एक छोटा सा ये मैंने वेसल लिया, और इस वेसल के थ्रू 10 ml मैंने इसमें से केमेनोफोर का जो सॉल्यूशन है उसको लिया, और फिर एक अनदर बीकर में इंसर्ट किया, और इस तरीके से मैंने 2 टाइम्स इस प्रोसेस को रिपीट किया। मैंने यहाँ ये पता करा कि जब मैं इसमें से कुछ अमाउंट लेता हूँ तो इसका कलर थोड़ा कम लाइट, थोड़ा डार्क मैजेंटा, फिर उसके बाद थोड़ा लाइट, फिर एकदम लाइट। इट्स मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि आप जितना भी ग्रेन्यूल्स केमेनोफोर का उसमें इंसर्ट करोगे तो उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा कि अगर वो आप उसमें ज्यादा अमाउंट में इंसर्ट करते हो तो आपको कलर ज्यादा मिलेगा, यानी कि जो फुल्ली पार्टिकल्स से पूरा स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई करा। अगर आप कम ग्रेन्यूल्स यानी कि लोअर अमाउंट वाटर में इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, उसके कम ऑक्यूपाई करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर कलर क्या होगा, शो होगा स्टूडेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट से आपको यह पता चला स्टूडेंट कि स्पेस पार्टिकल्स के बिटवीन पॉसिबल है, 100% स्पेस होता है किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बिटवीन। ओके, और वहां पर क्या होता है, किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल अपना जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने थ्योरी में लिखा है, इवन ऑन मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ केमेनोफोर पार्टिकल्स इन 100 ml ऑफ अ क्लियर वाटर द कलर ऑफ केमेनोफोर बिकम लाइट। जब आप क्या करते हो, उसको क्लियर वाटर में डिसॉल्व करते हो केमेनोफोर को, तो उसका जो केमेनोफोर बिकम्स क्या होता है, लाइट होता है एवरी डिल्यूशन, यानी हर डिल्यूशन में लाइट होता जाएगा। यहाँ थोड़ा सा डार्क होगा, फिर कम होगा, फिर धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि क्या होता जा रहा है, उस क्यों हो रहा है, बट स्टिल इट्स द डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम पर मिनट। पर क्या होगा, 100% कलर शो जरूर होगा, चाहे हल्का ही शो, क्योंकि थोड़े से जो केमेनोफोर के पार्टिकल्स हैं वो उसमें इंसर्ट हो जाएंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। This suggests that particles have space between them। यानी ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको सजेस्ट करता है कि पार्टिकल्स के बिटवीन में क्या होता है, स्पेस होता है, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बिटवीन में स्पेस होता है। Which other particles can adjust or evenly spread। जिसमें क्या होता है, यानी एक मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके बिटवीन में जो स्पेस होता है उसमें दूसरे मैटर के पार्टिकल क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं और पूरी तरीके से स्प्रेड होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि केमेनोफोर जब उसमें एडजस्ट हुआ तो उसने अपना कलर शो करके बताया कि हाँ भाई मैं एडजस्ट हो चुका हूं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ओके, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। दैट मींस जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं विद देयर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी उनके पास एक एनर्जी होती है जिससे कि सारे पार्टिकल क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपन इसको एक एक्सपेरिमेंट है, आप डेली यूज अपनी रूटीन जो डेली लाइफ है आपकी उसमें यूज में लेते हो और उसमें देखते हो इस चीज को। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको ऑन सेल्फ रियलाइज होगा कि यस सर, each particles of matter have own energy with help of kinetic energy। okay, डिफ्यूजन। स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको डिफ्यूजन का जो फिनोमिना है वो क्लियर होना चाहिए। डिफ्यूजन मींस क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रसार, यानी किसी चीज का फैलना। अब इसको एक एग्जांपल है यहाँ शो किया है, आप यहाँ कंसंट्रेट करें। द पार्टिकल ऑफ मैटर
intermix on their own with each other by getting into the space in between. This intermixing of a particle is known as diffusion. मीन्स स्टूडेंट जब कोई मैटर है, उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, अगर वो क्या करते हैं, किसी दूसरा कोई मैटर है और उस मैटर के पार्टिकल्स के बिटवीन इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स क्यों होंगे? क्योंकि उनके पास क्या हो, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और अब इस मिक्सिंग को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल लिया, एयर इन योर रूम। सपोज करें स्टूडेंट्स, आपके घर में जो रूम होता है उसमें एयर होती है, तो सीधी सी बात है सर एयर है, तो आपने तो बोला था सर लिविंग और नॉन लिविंग सब मैटर होते हैं, यानी कि एयर भी आप क्या होगा, एक मैटर होगा, उसके भी पार्टिकल्स होंगे, उनके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी कंटिन्यूसली विद हेल्प ऑफ एनर्जी मूव कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट सेकंड यहाँ देखिए प्लस, इसके बाद में फ्रेगनेंस ऑफ राजमा चावल। इसको आप ऐसे समझें कि घर में आपके कुकर पे राजमा चावल रखे हैं पकाने के लिए। अब आप देखिए राजमा चावल जैसे ही पकते हैं तो पकते कैसे, उसको सबसे पहले आप गैस ऑन करते हो, हीट देते हो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया सबसे पहले तो आपने। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो राजमा चावल जब पकेंगे तो उनमें क्या थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ी एयर होती है, वहां पर एयर के पार्टिकल होंगे, वो कौन से, उस कंटेनर के अंदर, जिसमें क्या होगी, फ्रेग्रेंस आ जाएगी किसकी, राजमा चावल की, और उनके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। जो बाहर अपना रूम है उनके जो एयर के पार्टिकल्स हैं उससे ज्यादा उनके पास एनर्जी होगी, क्योंकि उनको तो आपने क्या कर रखा है, हीटेड अप कर रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, यानी उनकी जो स्मेल फ्रेग्रेंस बाहर निकलेगी, तो तुरंत रूम के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ इंटरमिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। तो एनर्जी ज्यादा होती है तो तुरंत इंटरमिक्स हो जाती है एयर के पार्टिकल्स के, और आपको क्या होगा, फ्रेग्रेंस रूम में बैठे ही आपको रियलाइज होगी कि अरे आज तो मम्मी ने राजमा चावल बनाया है। स्टूडेंट क्लियर हुआ? इससे आपको डिफ्यूजन का जो कंसेप्ट है बस यही है कि जब क्या होते हैं, एक जो मैटर है उसके पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के थ्रू इंटरमिक्स होते हैं विद हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी से जो रिलेशन है स्टूडेंट्स को आप ध्यान रखें, किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के पास अगर एनर्जी है तो कैसे होगी, उसको सबसे पहले टेम्परेचर मिल रहा होगा, टेम्परेचर के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, तब जाकर वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मोशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा इस कंसेप्ट से फ्रेग्रेंस ऑफ राजमा चावल, आप देखेंगे रूम फिल्ड विद द फ्रेग्रेंस, पूरा का पूरा रूम में क्या हो जाएगी, राजमा चावल की खुशबू आ जाएगी, और आपको पता चल जाएगा, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इससे आप जो ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे जो फाइनल रिजल्ट निकला इसमें वो क्या है, पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, यानी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं विद देयर काइनेटिक एनर्जी, उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा मूव करेगा। अरे एयर का, जब एयर आप देखें रूम में बैठे हैं आप, अभी आपको कुछ भी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, इसका मतलब पार्टिकल नॉर्मल है। अब जैसे ही आपने देखा कि अगर आपने कहीं पर किसी को हीटेड अप कर दोगे एयर को और उसके ऊपर कुछ चीज रख दोगे तो उसके क्या होते हैं, पार्टिकल तेज तेज मूव करते हैं, आपको पता चलता है खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, दोनों का फिनोमेना सेम होता है स्टूडेंट। एज टेम्परेचर राइज, अब यहाँ मेन कंसेप्ट मैंने यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया है, इसको समझने की कोशिश करें। एज टेम्परेचर राइज, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो पार्टिकल क्या करेंगे, मूव तेज तेज फास्ट करेंगे। क्यों करेंगे, एज देयर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपने जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनकी इंक्रीज होगी और वो फास्टर मूव करेंगे। इंक्रीज एंड डिफ्यूजन अगर, और उतना ही क्या होगा, ज्यादा डिफ्यूजन होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, और डिफ्यूज होकर चारों तरफ प्रसार हो जाएगा। इस कंसेप्ट को हम यहाँ समझे, टेम्परेचर इंक्रीज किया, के मींस काइनेटिक, ई मींस एनर्जी, तो वो इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा। यानी सेकंड जो आपको ये मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक्स इलस्ट्रेट किया है स्टूडेंट्स, इसमें आपने समझा डिफ्यूजन के कंसेप्ट से कि किस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं मेटल के, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मेटल is attract each other, means each particle of matters are attract to each other। यानी कि स्टूडेंट्स इसका मींस क्या हुआ कि मेटर के मींस स्टूडेंट्स जो मेटर है, मेटर के पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स जो सेम एक ही मेटर के जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन में क्या होता है, एक फोर्स होता है, ओके, जिससे कि क्या होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज द third characteristics of a matter's particle. Okay students, like understood, the particle of matter have some force of attraction between them
यानी कि पार्टिकल्स के बिटवीन कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है विच होल्ड, जो उनको रोके रखता है, देम टुगेदर, यानी उनको क्या करता है, एक साथ रोके रखता है, उनको बोले रखता है, उनको बोलता है कि आप किस फेस में हो, आप गैस की फेस में हो तो आप गैस की फेस में रहो। वो बोलता है कि आप सॉलिड की फेस में हो तो वो कहता है कि आप सॉलिड की फेस बनाए रखो, और लिक्विड कहता है तो लिक्विड की फेस बनाए रखें। इसको अपन नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे और समझेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये क्या होते हैं, इनमें किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, उसको आगे इलस्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक एग्जांपल, अब मार्कर, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक तो मेरे पास मार्कर है और अज्यूम करो सेकंड मेरे पास एक आयरन बेंच, एक आयरन की बेंच है जिस पर अपन बैठते हैं। अब स्टूडेंट आप देखेंगे कि मार्कर जो है, मार्कर के पार्टिकल्स जो है, इस मार्कर को मैं ब्रेक करता हूं तो इसको आयरन बेंच के कंपेयर मेरे को कम एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। आयरन बेंच को तो मैं ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, इतनी मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो इसका मींस ये हुआ आयरन बेंच के जो पार्टिकल्स हैं उनके बिटवीन क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, उन्होंने एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स से अटैच कर रखा है, इसलिए उनको ब्रेक करने में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। लेकिन अदर वे अगर आप मार्कर के केस में देखेंगे तो सॉफ्ट होता है आयरन बेंच से, आयरन बेंच से सॉफ्ट होता है। ऐसा नहीं है आप ये ना बोले कि सर आप मार्कर छोटे होता हो, क्योंकि इतना सॉफ्ट नहीं है। उसके बाद देखिए इजी टू ब्रेक, यानी आयरन की अपेक्षा ये इजी से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि आयरन से कंपेयर करेंगे उसके पास क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स इस तरीके से मैटर की थ्री पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली मैटर, उसको अपन नेक्स्ट आगे उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। लिक्विड फेस होती है इसकी, और क्या होती है इसकी, गैसेस फेस होती है और सॉलिड फेस होती है, उनमें डिफरेंट। आपने कहा ये सॉलिड है, आयरन टेबल भी सॉलिड है, उसके बिटवीन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, इसके बिटवीन कम है आयरन टेबल से। लेकिन आप इसी केस को लिक्विड पे अप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ तो और वीक है, क्योंकि उसको इजीली आप क्या कर सकते हो, इजीली ब्रेक कर सकते हो, पानी को कर सकते हो ना ब्रेक, इजीली उसको आप किसी भी वे में उसकी डायरेक्शन मूव कर सकते हो। स्टूडेंट ये आपको थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, एक फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट अप्लाई होता है जिससे कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आई होप you have understood about all three characteristics of matter of particle. Okay students, thank you, have a nice day.